हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम कथारूप अध्याय 151। कलियुग के लक्षण। 12वां स्कंद। कलियुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, स्वच्छता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन गिरती जाएगी। वैदिक ज्ञान के अभाव में शिक्षा पूरी तरह से भौतिकवादी हो चुकी है और तथा धर्म बुद्धिहीन कट्टरवादियों के हाथों की कठपुतली बन चुका है। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसे ही उच्च चरित्र वाला सज्जन माना जाएगा। समाज में व्यक्ति के पद के अनुसार उसे न्याय की प्राप्ति होगी। परस्पर आकर्षण के आधार पर स्त्री पुरुष एक साथ रहेंगे। व्यापार में सफलता दूसरों को ठगने की क्षमता पर निर्भर करेगी। किसी भी स्त्री अथवा पुरुष को उसकी संभोग क्षमता के आधार पर जांचा जाएगा और केवल जनेऊ पहनने से व्यक्ति स्वयं को ब्राह्मण मानने लगेगा। केवल बाह्य प्रतीकों, माला, तिलक आदि को धारण करने से व्यक्ति को धार्मिक माना जाएगा। अधिक धन नहीं कमा पाने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता पर संदेह किया जाएगा। अधिक धन नहीं कमा पाने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता पर संदेह किया जाएगा और बोलने में चतुर व्यक्ति को विद्वान पंडित माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति निर्धन है तो उसे बेकार माना जाएगा और बाह्य आडंबरों की आड़ में कपट फले फूलेगा। विवाह आपसी सहमति से होंगे और केवल अच्छी तरह स्नान करने से व्यक्ति को पवित्र माना जाएगा। दूर स्थित तीर्थ स्थलों को अधिक महत्व दिया जाएगा और नदी में स्नान करने को तीर्थ यात्रा की सफलता समझा जाएगा। लोग अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपने बालों को अलग अलग तरीकों से संवारेंगे। अधिकांश लोगों के लिए 2 समय की रोटी कमाना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होगा। परिवार का भरण पोषण करने में सफल व्यक्ति को पटु माना जाएगा और केवल प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए लोग धर्म का पालन करेंगे। ऐसे पतित लोगों से भरी इस धरती पर वही राज्य करेगा जिसके पास लाठी होगी, परंतु ऐसे शासक चोर लुटेरों जैसा व्यवहार ही करेंगे। ऐसे निर्दयी शासकों के हाथों अपनी संपत्ति एवं पत्नियां गंवाकर नागरिक जंगलों और पर्वतों का आश्रय लेंगे। अकाल तथा अत्यधिक करों से पीड़ित जनता फूल, पत्ती अथवा कंदमूल आदि खाकर अपना निर्वाह करेगी। अनावृष्टि के कारण अनेकानेक लोग भूखों मरेंगे। वातावरण प्रदूषित होता जाएगा और फलस्वरूप लोग अत्यधिक ठंड, गर्मी, वर्षा, तूफान तथा हिमपात से पीड़ित रहेंगे। अपने पापपूर्ण स्वभाव के कारण लोग कलह, भूख, प्यास, रोग तथा चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे। अधिकतम आयु गिरकर 50 तक रह जाएगी। कलयुग के अंत में समस्त प्राणियों के शरीरों का आकार छोटा हो जाएगा। मनुष्य समाज वैदिक ज्ञान के मार्ग को पूरी तरह भुला देगा और जो भी तथाकथित धर्म बचेंगे वे मूलतः नास्तिक होंगे। लोग चोरी, झूठ और अहिंसा का सहारा लेकर अपनी जीविका कमाएंगे। गायें बकरियों जैसी दिखने लगेंगी और मठ तथा आश्रम साधारण घरों जैसे बन जाएंगे। पारिवारिक संबंध विवाह बंधन तक ही सीमित हो जाएंगे। पेड़ पौधों का आकार कम हो जाएगा। वस्तुतः कलयुग के अंत तक मनुष्य गधे जैसे बन जाएंगे। उस समय भगवान विष्णु संभल नामक गांव में जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम होगा विष्णुजस, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होंगे। देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर भगवान कल्कि अपने दोनों हाथों में तलवार लेंगे और पूरी पृथ्वी पर विचरण करते हुए अपने अतुलनीय ऐश्वर्य का प्रदर्शन करेंगे। तीव्र गति से घोड़े को दौड़ाते हुए वे अद्भुत कांति प्रकाशित करेंगे और राजा के वेश में छिपे लाखों दुष्टों का वध करेंगे।
कुछ लोगों का मानना है कि भगवान का ये विवरण काल्पनिक है और उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें किसी श्रेष्ठ व्यक्ति में विश्वास की आवश्यकता है। परंतु सामान्य तर्क तो ये है कि हमें जीवन में जिस किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, प्रकृति ने हमें वह प्रदान की है, जैसे भोजन, जल, वायु इत्यादि। और यदि हमें भगवान की आवश्यकता का अनुभव कर रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ हुआ कि वे हैं। सब धूर्त राजाओं का वध हो जाने पर पृथ्वीवासी भगवान के शरीर पर लगे चंदन की से सुगंधित वायु को सूंघकर राहत का अनुभव करेंगे। उनके मन पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे। उस समय सत्ययुग का आरंभ होगा और शेष बचे सत्वगुणी लोग अपने समान प्रजा उत्पन्न करेंगे। यहाँ सत्ययुग के आरंभ की ज्योतिषीय स्थिति का वर्णन किया गया है। जब तक भगवान श्री कृष्ण धरती पर थे तब तक कली निष्प्रवाह भी रहा, परंतु उनके भगवत धाम लौटते ही कली इस संसार में प्रविष्ट हो गया और लोग पाप कार्यों में रुचि लेने लगे। कलियुग देवताओं के 1200 वर्षों अथवा 4,32,000 मानवीय वर्षों का है। महाराज शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकु के एक वंशज मरु दोनों महान योगी हैं और इस समय कलाप नामक एक गांव में रह रहे हैं। कलियुग के अंत में ये दोनों राजा भगवान के निर्देशानुसार मानव समाज में लौटकर वर्णाश्रम धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित, इस संसार में लोग आते हैं और स्वामित्व का दावा करने लगते हैं, परंतु चाहे इस समय किसी व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, जीवन के अंत में उसका नाम कीड़ा, मल अथवा राख रह जाएगा। परंतु चाहे इस समय किसी व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, जीवन के अंत में उसका नाम कीड़ा, मल अथवा राख रह जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को पोषने के लिए दूसरों को कष्ट देता है, वो अपने सच्चे स्वार्थ को नहीं जानता। अपने कार्यों से वो स्वयं अपने लिए नरक का मार्ग बनाता है। अपने कार्यों से वो स्वयं अपने लिए नरक का मार्ग बनाता है। भोगी राजा सोचते हैं, अब तक मेरे पूर्वजों ने इस पृथ्वी पर शासन किया और अब ये मेरे नियंत्रण में है। मैं ऐसी व्यवस्था कैसे करूं जिससे ये आगे भी मेरे पुत्रों पौत्रों के पास बनी रहे। ऐसे मूर्ख राजा पृथ्वी, जल और अग्नि से बने शरीर को मैं और अपने राज्य को मेरा मानते हैं, परंतु अंततः मृत्यु के समय उन्हें पृथ्वी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है और वे इतिहास पुस्तकों में बस कुछ नाम बनकर रह जाते हैं। हरे कृष्णा।